डॉक्टर्स विजन ऑफ योगा श्रृंखला में डॉक्टर हर्षद भट्ट द्वारा आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं पहली कड़ी, ज्ञान और विज्ञान। योग ज्ञान का विषय है, एलोपैथिक साइंस विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? ज्ञान के दो पक्ष होते हैं, सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान और स्थूल तत्वों का ज्ञान। इन दोनों का बना हुआ ज्ञान अपनी हजारों वर्ष पुरानी प्रक्रिया है। मानव जात के अस्तित्व के साथ शुरू हुई इस प्रक्रिया धीरे धीरे करके एक बड़ा ज्ञान का भंडार बन चुकी है। योग का क्षेत्र ये ज्ञान का अंतर्गत एक विषय है। योग के क्षेत्र के अंदर स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। कुछ पिछले 200 या 300 वर्षों में एक नया ज्ञान का उदय हुआ, उसको बोलते हैं विज्ञान या तो आधुनिक विज्ञान। आधुनिक विज्ञान और ज्ञान के अंदर क्या फर्क है, ये समझना जरूरी है। ज्ञान ज्यादातर अपने निष्कर्ष के लिए चर्चा और तर्क का उपयोग करता है और चिंतन प्रक्रिया के अंदर ही समाप्त हो जाता है, जबकि विज्ञान वह हमेशा प्रमाणों को प्रस्तुत करने का आग्रह रखता है। तो उसको एम्पिरिकल साइंस बोलते हैं। तो एम्पिरिकल साइंस का अर्थ होता है प्रयोगजन्य या अनुभवजन्य विज्ञान। तो ये विज्ञान की विशेषता है कि कोई भी प्रमाण के बिना वह आगे नहीं बढ़ता है। तो उसके लिए उसको ऑब्जेक्टिव प्रूफ की आवश्यकता रहती है। किंतु हमें जब हम योग के साथ इस आधुनिक विज्ञान को जोड़ने का सोच रहे हैं, तो यह भी जानना आवश्यक है कि आधुनिक विज्ञान केवल भौतिक विषयों के संदर्भ में ही उपयुक्त है, इसलिए उसको भौतिक विज्ञान भी कहा जाता है। वर्तमान समय में जो मेडिसिन डॉक्टर लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, वह एलोपैथी भौतिक विज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर है। तो इसलिए जब हम योग को तबीबी परिभाषा में रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ये सावधानी रखना आवश्यक है कि योग जो कि ज्ञान का विषय है और स्थूल और सूक्ष्म दोनों विषयों को लेकर बना है, उसके सभी पहलुओं का समाधान एलोपैथी जैसे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों का समन्वय करना सरल नहीं है, फिर भी उसकी आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान युग की यह मांग है कि यौगिक प्रक्रियाओं को आधुनिक शरीर विज्ञान की दृष्टि से समझने की कोशिश की जाए। यह क्यों है? यह आवश्यकता इसलिए है कि वस्तुलक्षी मतलब कि ऑब्जेक्टिव होने के कारण आधुनिक शरीर विज्ञान योग में रहे बहुत से गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव एवं मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव परिवर्तनों को उजागर कर सकता है। योग को ज्यादा विश्वसनीय प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और वर्तमान युग में योग को सम्मान दिलाने में भी सहायभूत होता है।
तो इसलिए आज से हम योग को तबीबी विज्ञान में परिभाषित करने का प्रयास शुरू करने जा रहे हैं। आवश्यक नहीं है कि योग के सभी पहलुओं को एलोपैथी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। वह आदेशमूलक यानी कि मैंडेटरी नहीं है। हमारा विवेक ही समन्वय की सफलता का आधार है। हमें जानना चाहिए कि योग में जो स्थूल तत्व क्या है और सूक्ष्म तत्व क्या है। योग का स्थूल अगर देखें तो योग में आसन, प्राणायाम, मूल और बंध जैसी प्रक्रियाएं वो स्थूल दिखती है, हालांकि उसमें भी सूक्ष्मता का प्रभाव बहुत ज्यादा है और वह निर्विवाद रूप से है। अतः इन स्थूल दिखती क्रियाओं में भी शारीरिक मानसिक परिवर्तन आते हैं, उसका उल्लेख भिन्न भिन्न जगहों पर तबीबी परिभाषा में किया जाएगा। योग का सूक्ष्म क्या है? यम, नियम, प्रत्याहार जैसी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं एवं धारणा, ध्यान, समाधि जैसे अंतरंग योग के विषय में तबीबी विज्ञान की भूमिका उत्तरोत्तर कम होती जाती है। फिर भी उससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पड़ने वाले प्रभाव को निरखना तबीबी विज्ञान की कोशिश होनी चाहिए। तो आप जरूर देखिए डॉक्टर्स विजन ऑफ योगा बाय डॉक्टर अरशद भट्ट। धन्यवाद।